नमस्कार दोस्तों। आत्मबोध वेलनेस सेंटर नमस्ते की तरफ सर। से नमस्ते। आत्मबोध वेलनेस सेंटर की तरफ से आप सभी का हमारी स्वास्थ्य और डायबिटीज रिवर्सल यात्रा के दिन 9 में दिल से स्वागत है दोस्तों। तो आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और प्रैक्टिकल और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आज का विषय है हमारा दिन 9, मील प्लानिंग और टाइमिंग, शुगर कंट्रोल का गुप्त हथियार। ठीक है। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनना है। तो कल के सेशन में काफी लोग मतलब उपस्थित नहीं थे। अगर कोई नहीं रहेगा तो उनके लिए थोड़ा सा वापस एक बार मैं सेशन में बता देता हूँ। कल जो सेशन था, तेल का इम्पोर्टेंस और उसकी क्वांटिटी, मतलब उस पे ध्यान देना क्यों जरूरी है, ये हमने कल समझाया था। ठीक है। तो जैसे कि तेल का इस्तेमाल आपको कम से कम करना है दोस्तों। ठीक है। मतलब एक 4 लोगों की फैमिली के लिए 1 से 1.5 लीटर तेल काफी होता है, ये हमने समझा है कल। ठीक है। अब कौन सा तेल यूज करते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी हमने कल सीखा हुआ है। तो अगर किसी से मिस हुआ होगा ये सेशन, तो अगला सेशन, अगला जो हमारा ये चालू होगा नया वाला बैच, ठीक है, तो उस बैच में आप जरूर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था वो। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन पे फोकस करते हैं। हम अक्सर पूरा ध्यान किस पे देते हैं, कि खाना हम क्या खा रहे हैं, खा क्या खा नहीं रहे, लेकिन एक बहुत बड़ी सच्चाई क्या है, आप कब खाते हैं, कितने अंतराल पे खाते हैं और दिन भर का भोजन कैसे प्लान करते हैं, यह भी ब्लड शुगर पर उतना ही असर डालता है दोस्तों। तो अक्सर लोग क्या कहते हैं, मैं तो ज्यादा मीठा नहीं खाता हूँ फिर भी मेरी शुगर कंट्रोल में क्यों नहीं आती है। और कई बार इसका कारण क्या होता है, सुबह का नाश्ता छोड़ देना। ठीक है, मतलब सुबह का नाश्ता स्किप कर देना, लंबे समय तक भूखे रहना, ठीक है, देर रात तक खाना, मतलब लेट नाइट कभी भी खाना, सोने से पहले इमीडिएटली खाना, या बिना योजना के जो मिले वो खा लेना। मील प्लानिंग और टाइमिंग। दोस्तों मैं म्यूट कर रहा हूँ, आपको जिसको बात करनी हो अनम्यूट करके खुद को ये कर सकता है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मीठा खाता हूँ नहीं खाता हूँ फिर भी मेरी शुगर क्यों कंट्रोल में नहीं आ रही है। तो इसका ये भी कारण हो सकता है कि आपका सुबह का नाश्ता आप स्किप करते हो, छोड़ देते हो, लंबे समय तक आप भूखे रहते हो, आप देर रात तक खाना खाते हो, ठीक है, या बिना योजना के जो मिला वो खा लेते हो। तो अब मैं अभी सभी से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या कभी ऐसा होता है कि सुबह सिर्फ चाय पीकर काम शुरू कर देते हैं, दोपहर का खाना हम देर से खाते हैं, या शाम तक इतनी भूख लगती है कि कुछ भी हम खा लेते हैं, ऐसा कभी होता है आपके साथ? सुबह सिर्फ चाय पी ली और फिर काम चालू हो गया, दोपहर का खाना हमने देर से खा लिया, शाम तक इतनी भूख लगी कि कुछ भी खा लिया। ऐसा कुछ लोगों के साथ हुआ होगा ऑलरेडी, ठीक है। कभी कभी होता है सर। जी। कुछ तो कारणवश लेट हो गया तो। जी जी, ओके, धन्यवाद मैम। अगर ऐसा होता है तो समझिए कि आपका शरीर दिन भर शुगर रोलर कोस्टर पर चल रहा है। ठीक है, शुगर अच्छा। रोलर कोस्टर मतलब क्या है, आपकी शुगर एकदम स्पाइक करेगी, एकदम लो हो जाएगी, है ना, मतलब अचानक से बढ़ेगी भी और थोड़ी देर में नीचे गिरेगी भी, ठीक है। तो हम्म। आ, यही आदतें धीरे धीरे इंसुलिन पर दबाव बढ़ाती है, ठीक है, ये आपको समझना जरूरी है। और ये शुगर को अस्थिर करती है। तो अच्छी खबर क्या है, सही समय पर अगर आप भोजन करते हो, संतुलित मील प्लानिंग करते हो और छोटे छोटे अनुशासन आपको खुद को लगाते हो, तो इनसे क्या होता है, शरीर आपका धीरे धीरे संतुलन में आने लगता है। तो आज हम बहुत आसान भाषा में समझने वाले कि सही समय पर भोजन क्यों जरूरी होता है, ठीक है, लंबे गैप से ब्लड शुगर पर क्या असर पड़ता है, मील प्लानिंग कैसे ओवर ईटिंग रोकती है, और कैसे एक साधारण दिनचर्या आपकी ऊर्जा, भूख और शुगर तीनों को बेहतर बना सकती है, ठीक है। एक साधारण मील प्लानिंग आपकी ऊर्जा, भूख और शुगर तीनों को बेहतर बना सकती है। तो दोस्तों, आज का सत्र सिर्फ जानकारी नहीं है, ठीक है, यह आपकी रोजमर्रा की आदतों को बदलने की शुरुआत है। तो ध्यान से सुनिए, अपने दिन के बारे में सोचते जाइए और तय कीजिए कि आज की कौन सी बात आप तुरंत अपनाने वाले हैं, क्योंकि याद रखिए, सही भोजन और सही समय, यही स्थिर शुगर का असली रहस्य है। तो चलिए शुरू करते हैं मील प्लानिंग और सही टाइमिंग के साथ बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक मजबूत कदम दोस्तों। तो दोस्तों, आज के पूरे विषय को अगर एक लाइन में हम समझना चाहे तो वह क्या है, मील प्लानिंग और मील टाइमिंग शुगर नियंत्रण का असली रहस्य। अब जरा सोचिए, हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर रहता है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि खाना किस समय खाया, कितनी मात्रा में खाया, कितनी जल्दी जल्दी खाया,
और दो भोजन के बीच कितना अंतर रखा हमने। तो दोस्तों यहीं पर असली फर्क पैदा होता है। मान लीजिए किसी ने बहुत अच्छा और हेल्दी खाना खा लिया, लेकिन सुबह का नाश्ता छोड़ दिया, दोपहर का खाना बहुत देर से किया, और रात में एक साथ बहुत ज्यादा खा लिया, तो क्या होगा? ब्लड शुगर अचानक ऊपर जाएगी, फिर गिरावट आएगी, भूख और थकान बढ़ेगी आपकी, और शरीर असंतुलन महसूस करेगा। क्या क्या नुकसान होगा इससे? आप अगर कभी भी मतलब सुबह का नाश्ता छोड़ देते हो, दोपहर का खाना बहुत देर से आप करते हो, रात में एक साथ बहुत कुछ खा लेते हो, तो क्या होता है? आपकी ब्लड शुगर दोस्तों अचानक ऊपर भी जाती है, फिर अचानक एकदम स्पीड से गिरती भी है। इसको क्या कहते हैं हम? रोलर कोस्टर का एक इफेक्ट बोलते हैं ना, शुगर का। तो इससे क्या, आपकी भूख और थकान इससे बढ़ती है, मतलब आपको थकान भी आएगी, आपको भूख भी बढ़ेगी, और आपका शरीर क्या होगा? असंतुलित महसूस करेगा दोस्तों। यानी सिर्फ हेल्दी खाना काफी नहीं है दोस्तों। दूसरी तरफ सोचना है आपको, अगर वही व्यक्ति समय पर खाए, सीमित मात्रा में उसे खाए, ठीक है, आराम से चबा कर खाए और लंबे गैप से बचे, तो वही साधारण भोजन भी शरीर पर बहुत अच्छा असर डाल सकता है, ठीक है। बहुत अच्छा असर डाल सकता है वही साधारण भोजन भी। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि देर से खाना खाने के बाद शुगर ज्यादा आई हो, या बहुत लंबे गैप के बाद आपने जरूरत से ज्यादा खा लिया हो? ऐसा कभी हुआ है चेक किसी के नहीं साथ? किया सर। जी। जैसे नहीं, आपने बहुत लंबा मतलब बहुत लंबे गैप तक कुछ खाया नहीं, 5-6 घंटे कुछ खाया नहीं, फिर जो आप बाद में खाना खाते हो, तो थोड़ी वो लिमिटेड होगा, है ना? आप तो उस कंट्रोल नहीं कर पाओगे ना, आपको भूख ज्यादा लगी होगी। तो इससे क्या होता है, हम्म। एकदम जरूरत से खा लेना, ये तो मतलब नॉर्मल है, खा ही लेते हैं लोग ऑब्वियसली। तो अगर हाँ, तो समझिए कि आप अकेले नहीं हैं, यही आदतें धीरे धीरे शुगर को अस्थिर बनाती है दोस्तों। दोस्तों हमारा शरीर एक मशीन की तरह काम करता है, और मशीन को भी सही समय पर सही मात्रा में ईंधन चाहिए, ठीक है। अगर कभी बहुत ज्यादा और कभी बहुत देर तक कुछ नहीं मिला, तो सिस्टम पर दबाव बढ़ता है। ठीक यही चीज इंसुलिन और ब्लड शुगर के साथ भी होती है। इसलिए आज हम सिर्फ भोजन की सूची नहीं सीखेंगे, हम सीखेंगे सही समय पर खाना, सही मात्रा में खाना, और सही तरीके से खाना। क्योंकि याद रखिए दोस्तों, डायबिटीज कंट्रोल सिर्फ खाने से नहीं, खाने की आदतों से होता है। और यही छोटी समझ आगे चलकर बहुत बड़ा बदलाव बनती है दोस्तों। चलिए अभी समझते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात पे आते हैं, मील प्लानिंग क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से सुनिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है अभी का। दोस्तों अब मैं आपसे दिल से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ, जरा ईमानदारी से सोचिए। जब आपको अचानक तेज भूख लगती है, और उस समय घर में या सामने जो भी चीज़ सबसे पहले दिखती है, तो आप क्या उठाते? क्या होता है? अक्सर कोई बिस्किट का पैकेट खोल लेता है, कोई चाय के साथ नमकीन खा लेता है, कोई ब्रेड टोस्ट या कुछ मीठा खा लेता है, बराबर है? ऐसा किस किस के साथ होता है? मतलब आप जब आपको अचानक तेज भूख लगती है, और समय उस समय घर में सामने जो भी चीज़ मिलती है वो हम उठा लेते हैं, बराबर है नहीं है? हाँ। हाँ, तो क्या होता है अक्सर, कोई बिस्किट का पैकेट खोल लेता है, कोई चाय के साथ नमकीन खा लेता है उस टाइम पे, कोई ब्रेड टोस्ट या कुछ भी मीठा, मतलब जो भी मिल जाता है वो खा लेता है, वो मीठा भी हो सकता है, जो भी है अवेलेबल। तो उस समय हमें लगता है चलो बस थोड़ा सा ही तो है। हमें क्या लगता है? थोड़ा सा तो खा लिया, क्या फर्क पड़ेगा इससे? लेकिन दोस्तों यहीं से धीरे धीरे ब्लड शुगर का खेल शुरू होता है। क्योंकि जब भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो हमारा दिमाग शांत होकर निर्णय नहीं लेता, वो सिर्फ जल्दी ऊर्जा चाहता है। भूख लगती है तो क्या चाहता है शरीर? जल्दी ऊर्जा चाहता है। हाँ, और जल्दी ऊर्जा कहाँ से मिलती है? रिफाइंड कार्ब से, मीठी चीजों से, पैकेज स्नैक्स से। उस वजह से हमें क्या है, वो मिठाई खाने की इच्छा होती है, ठीक है, उस टाइम पे। जो रिफाइंड कार्ब्स होते हैं, मीठी चीजें खाते हैं हम, पैकेज स्नैक्स खा लेते हैं उस टाइम पे। यानी उस समय भूख निर्णय लेती है, हम नहीं। कौन निर्णय लेता है उस समय? वो। हमारी भूख, हमारी भूख, हम नहीं निर्णय लेते। अब जरा दूसरी स्थिति समझिए। मान लीजिए आपने पहले से ही योजना बना रखी है, घर में भुने चने तैयार है, कटे हुए सलाद रखे हैं, थोड़ा मूंग दही या हेल्दी नाश्ता पहले से ही तय है। ठीक है, पहले से आपने तय करके रखा है कि चलो घर में कुछ तो ला के रखना है, जैसे भुने चने हैं तैयार रखे हुए हैं ना, आपको भूख लगी अचानक से सामने दिख गए, कटे हुए सलाद रखे हुए, थोड़े मूंग दही या स्प्राउटेड जो भी है चीजें रखी हुई है, जो भी हेल्दी है ना। अब तय जब भूख आपको लगेगी, तो आप गलत चीज नहीं उठाएंगे। यही है मील प्लानिंग की असली ताकत दोस्तों। तो दोस्तों, मील प्लानिंग का मतलब कोई कठिन डाइट चार्ट नहीं है, इसका मतलब सिर्फ इतना है, भूख लगने से पहले सही भोजन तय होना चाहिए। क्या है इसका मतलब? भूख भूख लगने से लगने से पहले, पहले। हाँ, सही भोजन आपका तय होना चाहिए। क्योंकि अगर योजना नहीं होगी,
तो शरीर हमेशा आसान और स्वादिष्ट चीजों की तरफ भागेगा। ठीक है। तो और यही आदत आपको धीरे धीरे ओवर ईटिंग बढ़ाती है, शुगर स्पाइक बढ़ाती है, वजन बढ़ाती है और इंसुलिन पर दबाव डालती है। लेकिन जब भोजन समय और सोच समझ कर लिया जाता है तो क्या फायदा होता है? शरीर को लगातार ऊर्जा, स्टेबल एनर्जी मिलती है ना। धीरे धीरे आपकी शुगर ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है और आपके खून से निकल कर कहाँ जाती है? आपके सेल्स तक, है ना, क्योंकि इंसुलिन ठीक से काम करता है, उस पर दबाव नहीं आता। इससे क्या होता है? आपके शरीर को लगातार स्टेबल एनर्जी मिलती है, आपका पेट शांत रहता है, आपको बार बार क्रेविंग्स नहीं होती है और आपकी ब्लड शुगर ज़्यादा स्थिर रहती है। तो दोस्तों, आज से एक छोटा सा नियम बनाइए। मैं भूख लगने का इंतज़ार नहीं करूंगा, मैं पहले से ही सही भोजन तैयार रखूंगी। मैं भूख लगने का इंतज़ार नहीं करूंगा, मैं पहले से ही सही भोजन की तैयारी रखूंगा, मैं सही भोजन की तैयारी रखूंगी। याद रखिए दोस्तों, सही समय हाँ पर सर। सही भोजन, थैंक यू सो मच, सही समय पर सही भोजन डायबिटीज कंट्रोल रिवर्सल का आधा इलाज है। सही समय पर सही भोजन, ठीक है। खाली सही भोजन करके फायदा नहीं है, समय भी इंपॉर्टेंट है। देखिए बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं मील प्लानिंग के। योजना न होने पर हमें भूख लगते ही कुछ भी खा लेते हैं हम। अचानक खाने से हमारी ब्लड शुगर तेजी से बढ़ती है ना, क्योंकि ग्लूकोज ब्लड में तेजी से कन्वर्ट होने लगता है। तो मील प्लानिंग अगर करते हैं तो पहले से आपका भोजन रहता है। शरीर को लगातार सही ऊर्जा मिलती है, स्टेबल एनर्जी मिलती है, क्योंकि शुगर धीरे धीरे बॉडी में जहाँ पे चाहिए वहां तक पहुंचने लगती है। फिर आपके शुगर के उतार चढ़ाव भी कम होते हैं, जो रोलर कोस्टर का इम्पैक्ट बताया मैंने, जिससे क्रैशेस आते हैं, ठीक है, शुगर के। अभी मील टाइमिंग क्या है ये भी थोड़ा समझते हैं। क्या लगता है दोस्तों आपको, मतलब मील का टाइमिंग क्या होना चाहिए? खाना खाने का, नाश्ते का टाइम क्या होना चाहिए, कोई बता पाएगा? खाना खाने का टाइम क्या होना चाहिए, दोपहर का, इवनिंग का स्नैक का टाइम क्या होना चाहिए, रात का खाने का टाइम क्या होना चाहिए? कोई भी एक जज कर सकता है कोई। नाश्ते का टाइमिंग 7:30 से 8:30 तक होना चाहिए सर। खाने का टाइमिंग 12:30 से 1 के बीच में। हम्म। दोपहर का 4 से 5 के बीच में। और रात का 7 बजे खाना। ओके। ओके, थैंक यू सो मच मैम। बहुत अच्छी जानकारी दी। फिर भी हम थोड़ा समझ लेते हैं, ऐसा सभी को मतलब पॉसिबल होगा ऐसा नहीं है, बट थोड़ा एक स्टैंडर्ड जो टाइमिंग्स है ना, कितना गैप होना चाहिए उस हिसाब से थोड़ा सा मेंटेन करना है। जैसे आपने बताया, सही बताया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो मील प्लानिंग के मील टाइमिंग क्या है थोड़ा सा समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले अब हम एक ऐसी चीज पर बात करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसे लोग अक्सर बहुत हल्के में लेते हैं, ठीक है। लेकिन सच कहूँ तो कई बार यही छोटी गलती पूरे शुगर कंट्रोल को बिगाड़ देती है, और वो क्या है? मील टाइमिंग। अब आप सोचेंगे सर खाना तो वही है, अगर थोड़ा जल्दी या देर से खा लिया तो क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो दोस्तों यहीं पर शरीर का विज्ञान शुरू होता है। देखिए, हमारा शरीर सिर्फ यह नहीं देखता कि आपने क्या खाया है, वह यह भी देखता है कि आपने कब खाया है। हमारा शरीर क्या नहीं देखता कि आपने क्या खाया है, वो ये भी देखता है कि आपने क्या कब खाया है। तो मील टाइमिंग का मतलब है दिन में भोजन का एक नियमित समय होना। क्या मतलब है? दिन एक में नियमित भोजन समय का होना। नियमित समय होना, यानी शरीर को लगभग पता होना चाहिए सुबह नाश्ता कब मिलेगा, दोपहर का खाना भोजन कब मिलेगा और रात का खाना कब मिलेगा। अब जरा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी याद कीजिए, कई लोग क्या करते हैं, कभी सुबह नाश्ता छोड़ दिया, कभी दोपहर का खाना 4 बजे खाया, कभी रात का खाना 11 बजे खाया, और फिर कहते हैं शुगर कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही। तो दोस्तों, जब भोजन का समय रोज बदलता है तो शरीर अंदर से थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, जब भोजन का समय बदलता है तो क्या होता है? शरीर अंदर से कंफ्यूज हो जाता है। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर एक प्राकृतिक घड़ी होती है। कोई बताएगा इसे क्या कहते हैं? जो शरीर के अंदर एक प्राकृतिक घड़ी होती है, पता होगा किसी को? इसे एक नाम है ना। Biological clock. यस यस, एकदम Biological परफेक्ट। clock. यस, थैंक यू सो मच मैम। यस, शरीर के अंदर एक प्राकृतिक घड़ी होती है जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। यह घड़ी शरीर को संकेत देती है, अब खाना आएगा, अब पाचन होगा, अब इंसुलिन काम करेगा। क्या बताती है वो घड़ी? शरीर को क्या संकेत देती है? अब खाना मिलेगा मुझे, अब वो पाचन होगा, अब इंसुलिन काम करेगा। लेकिन अगर खाना कभी भी किसी भी समय आने लगे तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। इसका असर सीधा पड़ता है, इंसुलिन सही तरह काम नहीं करता, भूख अचानक बहुत तेज लगती है, आपको आपको कमजोरी और चिड़चिड़ापन आपका बढ़ जाता है और ब्लड शुगर ऊपर नीचे होने लगती है। तो दोस्तों, अब एक प्रैक्टिकल उदाहरण समझिए। मान लीजिए आपने सुबह 8 बजे नाश्ता किया,
अगर आप रोज इसी समय खाते हैं तो कुछ दिनों बाद शरीर खुद उस समय तैयार रहने लगता है, ठीक है। लेकिन इससे क्या होता है, आपके पाचन रस सही समय पर निकलते हैं, पाचन रस, ठीक है, जो एंजाइम्स होते हैं डाइजेशन के, वो सही समय पे निकलते हैं। इंसुलिन आपका बेहतर काम करता है, आपकी भूख संतुलित रहती है इससे, और शरीर को स्थिर ऊर्जा मिलती है, मतलब स्टेबल एनर्जी मिलती है, जो बहुत जरूरी है इंसुलिन को सही से काम करने में। लेकिन अगर एक दिन 8 बजे, दूसरे दिन 11 बजे, तीसरे दिन नाश्ता ही नहीं किया, तो शरीर स्ट्रेस मोड में चला जाता है। क्या होता है इससे, शरीर का किस मोड में चला जाता है, स्ट्रेस मोड में। अब जब शरीर स्ट्रेस मोड में जाता है तो शुगर भी अस्थिर होने लगती है दोस्तों, ठीक है। जब शरीर स्ट्रेस मोड में जाता है तो शुगर भी आपकी अनस्टेबल होने लगती है। तो दोस्तों, डायबिटीज सिर्फ खाने की बीमारी नहीं है, यह रूटीन की बीमारी भी है, इसलिए याद रखिए, समय पर भोजन मतलब स्थिर शुगर। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ दोस्तों, क्या आपका नाश्ता, दोपहर और रात का खाना लगभग एक ही समय पर होता है क्या, या हर दिन समय बदलता रहता है? नहीं सर, होता है उसी समय में होता है। अच्छी बात है मैम। बाकी लोगों का, होता आपका है नाश्ता सर। सही समय पर, यस। चैट में रिप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, अगर जिनका जिनका नाश्ता सही समय पर होता है, मतलब रोज उसी समय पे होता है, समझो 8 बजे कोई करता है तो दूसरे दिन भी वही समय पर होता है, मोस्टली सेम टाइम, ओके। दोस्तों, 70 से भी ज़्यादा लोग जुड़े हो यहाँ पे, ठीक है। तो प्लीज़ रिप्लाई कीजिए, और यहाँ पे थोड़ा मतलब फिजिकली और मेंटली दोनों, इससे आपको यहाँ पे उपस्थित रहना है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच। सेम टाइम काफ़ी लोग कर रहे हैं, फिर भी जिनका नहीं है उनको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। इसका इम्पोर्टेंस आज आपको थोड़ा सा फोकस करना है कि क्या, क्यों वही सेम सही टाइम या सेम टाइम पे करना है, ठीक है। तो दोस्तों, जरा खुद पर ध्यान दीजिए, क्योंकि कई बार दवाई नहीं, सिर्फ सही टाइमिंग भी बड़ा बदलाव ला देती है। तो दोस्तों, आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए, मैं अपने भोजन का समय नियमित करूंगा, ठीक है। याद रखिए, भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि शरीर की घड़ी को संतुलित रखने के लिए भी है, ठीक है। जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसको संतुलित रखने के लिए भी ये है। चलिए आगे, आदर्श मील टाइमिंग देखते हैं। जैसे मैम ने अभी थोड़ी देर पहले जान का मतलब, जो टाइमिंग उन्होंने बताए ऑलमोस्ट इससे मैच होते हुए आपको दिखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप दोस्तों। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो सुनने में बहुत साधारण लगेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसे सच में अपनाया तो आपकी ब्लड शुगर पर इसका असर साफ दिखाई देगा, ठीक है। क्या फायदा होगा इससे, आपके ब्लड शुगर पर इसका असर साफ दिखाई देगा अगर आपने ये अपनाया तो। और वो आदत है समय पर खाना। जी हाँ दोस्तों, कई लोग सिर्फ दवाई और डाइट और एक्सरसाइज पर ध्यान देते हैं, लेकिन खाने का समय पूरी तरह अनियमित होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दवाइयाँ, डाइट, एक्सरसाइज, इन सब पे ध्यान देते हैं, लेकिन खाने का समय उनका पूरी तरह अनियमित होता है दोस्तों। तो कोई सुबह सिर्फ चाय पीकर निकल जाता है, कोई दोपहर तक कुछ भी नहीं खाता, कोई रात 11 बजे भारी खाना खाता है, और फिर सवाल आता है, सर इतना सारा फॉलो कर रहा हूँ, फिर मेरी शुगर कम क्यों नहीं हो रही। तो दोस्तों, हमारा शरीर मशीन नहीं है कि कभी भी कुछ भी डाल दिया। शरीर एक रिदम पर काम करता है और उसे नियमितता पसंद है। शरीर किस पर काम करता है, एक रिदम पर काम करता है। जिस शरीर को क्या पसंद है, नियमितता पसंद है। अब मैं आपको एक बहुत सरल दिनचर्या बताता हूँ, आप बस सुनिए और मन ही मन सोचिए, क्या मेरी दिनचर्या ऐसी है। सुबह 7 से 9 बजे नाश्ता, ठीक है। इसका थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ मैं। दोस्तों, रात भर हमारा शरीर खाली रहता है, बराबर है। रात भर हम कुछ खाते हैं क्या, रात को समझो 8 9 बजे आपने कुछ खाया, तो उसके बाद कुछ खाते हैं क्या आप? नहीं सर। सोने के बाद कुछ नहीं खाते हम, है ना, सोने के बाद जब तक उठते नहीं सुबह। तो रात भर हमारा शरीर खाली रहता है, सुबह जब हम उठते हैं तो शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, सिर्फ चाय पी लेते हैं या नाश्ता बहुत देर से करते हैं। इसका परिणाम क्या होता है दोस्तों, आपको कमजोरी आने लगती है, चिड़चिड़ापन होता है, अचानक भूख बढ़ती है, और शुगर का उतार चढ़ाव होता है। मतलब शुगर क्या होती है, स्पाइक होती है, नीचे आती है, मतलब जो रोलर कोस्टर का इम्पैक्ट हम बोल रहे हैं, ठीक है, वो इम्पैक्ट यहाँ पे दिखाई देता है। तो याद रखना है, सुबह का नाश्ता शरीर को स्टार्ट करता है। सुबह का नाश्ता क्या करता है, शरीर को स्टार्ट करता है। अगर नाश्ता संतुलित होगा तो पूरा दिन आपका बेहतर हो सही। जाएगा।
बराबर है। किसको किसको लगता है ये सही है कि सही है आपका अगर, सर। हाँ, नाश्ता संतुलित होगा तो क्या होगा, आपका पूरा दिन बेहतर जाएगा दोस्तों। ठीक है बिल्कुल सही। जी। अभी आगे चलते हैं मिड स्नैक। ठीक है, कुछ कुछ लोग मतलब देखिए स्किप भी कर सकते हैं मिड स्नैक को, कोई दिक्कत नहीं है। बट नाश्ता जो है 7 से 9 बजे के बीच में, बाद में आप दोपहर का खाना 12 से 1 या 1 से 2 बजे के बीच में खा सकते हो। अगर कोई स्किप कर रहा है मिड स्नैक तो भोजन 12 से 1 बजे के बीच में आप कर सकते हो। बट क्या है, लंबा गैप नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है उसका रीजन भी हमने बताया, बट वापस भी इसमें आएगा। तो लगभग 11 बजे आपको क्या करना है, हल्का मिड स्नैक ले सकते हैं आप। कुछ लोग सोचते हैं मैं तो सीधा दोपहर में खाऊंगा, लेकिन दोस्तों बहुत लंबा गैप भी सही नहीं है। जब शरीर बहुत देर तक भूखा रहता है तो दोपहर में हम जरूरत से ज़्यादा खा लेते हैं। ठीक है, जिनको कंट्रोल होता है खाना, ऐसा नहीं है कि सब लोगों को ये होगा, बट फिर भी कुछ कुछ लोग, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, मतलब जो लंबा गैप रखते हैं, तो हमें जो दूसरा खाना हम खा रहे हैं तब बहुत भूख लगती है, हम क्या करते हैं फिर बहुत ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं, और फिर क्या होता है, आपकी शुगर तेज़ी से बढ़ती है, आपके इंसुलिन पे दबाव आता है, इंसुलिन का काम बिगड़ जाता है दोस्तों। इसलिए 11 बजे के आसपास एक छोटा सा हेल्दी स्नैक बहुत मदद कर सकता है, जैसे भुने हुए फल भी चने। खा सकते हैं। जी, हाँ, फ्रूट्स भी खा सकते हैं इस टाइम पे। ये सही टाइम है फल खाने का। ठीक है, तो भुने हुए चने ले सकते हैं आप, फॉर एग्जांपल। आप थोड़े मेवे खा सकते हो, है ना, ड्राई फ्रूट से। मूंग का सलाद ले सकते हो, छाछ पी सकते हो, इससे आपकी भूख संतुलित रहती है। अभी आगे चलते हैं, दोपहर का भोजन 1 से 2 बजे। ठीक है, जिनका चल रहा है समय सही चल रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी समय आप खा लीजिएगा। बट इतना करना है आपको एटलीस्ट कि आपको आज जिस टाइम पे आपने खाया है उसी टाइम पे कल भी उसी टाइम पे ट्राई करना है, कोशिश करनी। आगे है 1 से 2 बजे दोपहर का भोजन। दोस्तों, यह समय शरीर के पाचन का सबसे मजबूत समय माना जाता है। दोपहर का समय क्या है, पाचन का बहुत मजबूत समय। अगर इस समय सही और संतुलित भोजन आपने लिया तो शरीर उसे बेहतर तरीके से उपयोग करता है। लेकिन अगर आप दोपहर का खाना 4 बजे खाते हैं तो क्या होता है, शरीर का पूरा संतुलन बिगड़ने लगता है। इसलिए कोशिश करनी है आपको, दोपहर का भोजन आपको नियमित समय पर रखना है। और याद रखना है आपको, प्लेट मेथड यहाँ पे भी लागू होगा। आधी प्लेट सब्जियां, पाव प्लेट प्रोटीन, पाव प्लेट कार्ब्स। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। थैंक यू। बाकी लोग भी है, अगर समझ में आ रहा है तो चैट में यस लिखिए, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो नो लिख सकते हैं, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जरा नाश्ता सुबह 7 ते 9 हा जर हेवी झाला हाँ, तर 11 वाजता काय खाणार असं होतं ना. हेवी तो करना ही नहीं है ना मैम। हमारा रूल क्या है, हमें कुछ भी चीज़ हेवी नहीं करनी है ना, कुछ किसी भी टाइम पे हमें 80% हमारा पेट भर गया ना तो रुकना है कभी भी। ठीक है, बहुत सिंपल रूल है। हेवी नहीं करना है मैम। हेल्दी होना चाहिए, सही टाइम पे होना चाहिए ना, लिमिटेड मात्रा में, जितनी भूख है आपको उतना काफ़ी है। ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना है। ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि कैसे उसको मेंटेन करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अभी शाम का स्नैक 5 बजे। ठीक है, तरफ से। हेलो। तो स्नैक में, यस सर बोलिए। हाँ सर, सिर्फ स्नैक स्किप करके खाना, अगर सुबह 11 बजे खाना खा लिया और शाम को 7 बजे खाना खा लिया तो? सर बट ये लंबा गैप इतना हो रहा है, आप उसको लंबा गैप हो रहा है, आप क्या कर, इसमें क्या होता है, दिक्कत क्या आती है कि आप सुबह तो खा लिया, ठीक है, तो रात में हाँ जब हाँ। खाना खाते हो तो ज़्यादा खा लेते हो सर, और ज़्यादा जब खा लेते हो ना तो क्या होता है फिर, जो शुगर है वो ज़्यादा बढ़ती है खून में, फिर इंसुलिन पे दबाव आता है। ठीक है, इसके लिए हम्म हमें क्या है, थोड़ा लिमिटेड, थोड़े थोड़े टाइम में हम जब खा रहे हैं ना, 2 ढाई 3 घंटे का जो कि आप 3 4 घंटे का जो दिखा रहे हैं हम यहाँ पे, हम्म उससे क्या हो रहा है, आपकी शुगर बॉडी में ठीक से मतलब पहुंच रहे हैं ना, हाँ, मतलब जैसे कि पहले तो खून में जाएगी, बराबर है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हम्म होगी। फिर क्या होगा, अगर धीरे धीरे आप खा रहे हो थोड़ा थोड़ा टाइम में, तो स्लोली स्लोली वो अपनी जगह पे मतलब पहुंचती रहेगी। ठीक है, क्योंकि कम खा रहे हो आप, है ना, क्वांटिटी कम ले रहे हो, हेल्दी खा रहे हो। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है, ये आप 2 टाइम खाने वाले बहुत लोग हैं, बट फिर रात का खाना बहुत दबा के खाते हैं, फिर सुबह का खाना भी बहुत मतलब ज्यादा होता है, आपको लगता है आप नहीं खा रहे हो, बट वो काफी होता है सर, जो कि फिर इस पे प्रेशर डालता है इंसुलिन पे। ठीक है, तो स्नैक के टाइम पे आप क्या क्या खाते हो, कोई बता पाएगा?
क्या क्या खा सकते हैं हम शाम के स्नैक में? शाम के समय भी एक आध दूसरा फल खाती हूँ और ग्रीन टी लेती हूँ। अच्छा, और क्या क्या खा सकते हैं, आपको क्या लगता है? भुने हुए चने खा सकते हैं, फिर ओके। ज्वार के पफ खा सकते हैं। ओके। साळी चलाह्या म्हणतात त्या बी खाऊ शकतो आपण। ओके। मूंगफली। और कोई है? मूंगफली खा सकते हैं। अच्छा, अच्छी बात है सर। करेक्ट करेक्ट, यस यस मैम, थैंक यू सो मच दोनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो शाम के 5 बजे हल्का स्नैक। अब यह सबसे खतरनाक समय होता है। क्यों खतरनाक होता है, कोई बता पाएगा? शाम का टाइम, शाम के 5 बजे का टाइम, जो भी है आपका स्नैक का टाइम, ठीक है? क्योंकि ज्यादा इस भूख समय, लगती है। यस यस, इस समय क्या होता है, हमें सबसे ज्यादा क्रेविंग्स होती है ना। और यही से शुरू होता है चाय बिस्किट नमकीन मिठाइयाँ फ्राइड स्नैक। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है इस टाइम पे कि भूख बहुत लगती है, इस टाइम पे क्रेविंग्स होता है, तो आप चाय बिस्किट खा लेते हो, नमकीन खा लेते हो, कोई मिठाई खाता है, कोई स्नैक खाता है बाहर के, फ्राइड स्नैक्स या जो भी पैकेट स्नैक होते हैं वो खा लेते हैं ना। पहले खाती थी, अब नहीं खाती हूँ सर। यस, ओके, थैंक यू मैम। लेकिन अगर पहले से ही हेल्दी विकल्प आपके घर में तय होंगे तो गलत चुनाव नहीं हम्म। होगा दोस्तों। इस समय क्या ले सकते हैं आप, जैसे मैम ने कहा भुने चने हैं, कोई स्प्राउट्स ले सकता है, ग्रीन टी ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, सर ने कहा मूंगफली खा सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ें मतलब अलग अलग जो है, आप स्प्राउटेड जो भी है स्प्राउट्स कोई भी खा सकते हो। उससे आपको प्रोटीन, क्योंकि स्नैक में क्या होना चाहिए, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है? थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है आपको। तो रात के 7 से 8:30 बजे का देखते हैं हम, हल्का रात का भोजन, ठीक है दोस्तों? यह सबसे बड़ी गलती क्या होती है, स्प्राउट और देर से। मूंगफली खाना है तो उसका मात्रा कितना होना चाहिए? एक मुट्ठी भर काफी होता है सर, एक ठीक है। मुट्ठी भर मूंगफली है ना, सिंपल भुना है। ठीक है। हुआ चना भी एक मुट्ठी भर ही खाना है। जी जी, काफी है उतना, यस। आप देखिए पहले, आप अगर आपका शुगर लेवल ये करते हैं ना मॉनिटर, तो उससे पता चल जाता है, आज आपने थोड़ा कम खा लिया, कल थोड़ा ज्यादा खा के देखना, तो बाद में जब आप दूसरे दिन जब शुगर चेक करते हो कभी एक हफ्ते बाद, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा क्या कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, ठीक है? तो एक मुट्ठी भर तो एज पर साइंस के आधार पर अगर हम बोलते हैं तो एक मुट्ठी जी हाँ। सफिशिएंट है, हाँ। तो देर से खाना और भारी खाना, ये क्या होता है, हम में से बहुत लोग ये बड़ी गलती करते हैं कि देर से भी खाना और भारी भी खाना, तो रात में शरीर की गतिविधि कम हो जाती है। रात में क्या करता है शरीर, क्या मतलब काम करता है, आपको क्या लगता है? बता पाएगा शरीर रात में सोते समय शरीर में क्या होता है एक्चुअली, क्या क्या करना चाहिए शरीर ने? देखिए सोते सोते समय शरीर क्या करता है, रिपेयरिंग मोड में होता है ना, मतलब वो अपने जो सेल्स है उसको रिपेयर करता रहता है, जहाँ पे भी डैमेज हुआ है शरीर, जहाँ पे भी अंदर से बिगड़ा हुआ है, इन शॉर्ट आप समझ सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में ना, बॉडी रिपेयर करता है, बराबर है, परफेक्ट। तो इस समय अगर हम लोग मतलब शरीर को, बॉडी को अगर वो खाना पचाने में काम पे लगा देंगे तो बॉडी का रिपेयरिंग ठीक से होगा क्या दोस्त? क्या लग रहा है आपको? अगर उस होगा। समय हम लोग, होगा। नहीं होगा, बराबर है, नहीं होगा, राइट। मतलब हम लोग उसको काम करना है, उसको किसका, शरीर का ये करने का, रिपेयरिंग का, तब जाके हम दूसरे दिन मतलब हमें थोड़ा और अच्छा महसूस हो सकता है, जो हमारी बॉडी धीरे धीरे रिपेयर होती जाएगी, क्योंकि हमारा पूरा शरीर दोबारा से नया बनता है अंदर से, ठीक है? मतलब कोई भी बीमारी हो, डरने की बात नहीं है दोस्तों, हर अपना बॉडी के सेल जो है दोबारा से पूरा बॉडी मतलब अंदर से रिपेयर होता रहता है, तो हमें उसको थोड़ा सा सही वातावरण देना है, तो रात में उसको लेट खाना खा के या ज्यादा खाना खा के उसको रात में उस काम को नहीं लगाना है कि पाचन करने के काम में, ठीक है? उसको किस काम में लगाना है, रिपेयरिंग मोड को मोड में रखना है, ठीक है? तो रात में शरीर की गतिविधि कम हो जाती है। अगर उस समय बहुत भारी भोजन करेंगे तो क्या होता है, आपकी शुगर भी बढ़ेगी, आपका वजन भी बढ़ेगा, आपकी नींद भी खराब होगी, और आप सुबह सुस्त, मतलब आप सुबह सुस्ती रहेगी आपको, ठीक है? मतलब ये सारी चीजें देखिए, शुगर भी बढ़ेगी, वजन बढ़ेगा, और वजन बढ़ेगा तो शुगर और बढ़ेगी, नींद आपकी खराब होगी तो क्या होगा, बॉडी रिपेयर नहीं कर पाएगा ना, शरीर अंदर से रिपेयर नहीं होगा, फिर आपका मतलब ब्रेन भी ठीक से काम नहीं करेगा, आपका बॉडी भी पूरा ये होता जाएगा, सुबह सुस्ती रहेगी आपको। इसलिए रात का भोजन आपको कैसा रखना है, हल्का और समय पर खाना है। तो कब खाना चाहिए रात का भोजन, कोई बता पाएगा, जैसे कितने घंटे पहले एटलीस्ट सोने के? 2 घंटे पहले। यस, 2 घंटे मिनिमम, 2 से 3 घंटे का आप गैप रख सकते हो दोस्तों।
अब दोस्तों पूरी बात का सार समझे। शरीर को नियमितता पसंद है। जब आप रोज लगभग एक ही समय पर खाते हैं तो शरीर तैयार रहता है, इंसुलिन बेहतर काम करता है, भूख नियंत्रित रखती है आपकी, और ब्लड शुगर ज़्यादा स्थिर रहती है। इसलिए याद रखना है, समय पर भोजन मतलब दवा से पहले की सबसे प्रभावी आदत है। समय पर भोजन मतलब दवा से पहले की सबसे प्रभावी आदत है। मतलब दवा भी जितनी इंपॉर्टेंट नहीं उतना समय इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि आप खाना तो मतलब दवाई तो लोगे, बट समय पे खाना नहीं खाओगे तो दवाइयाँ भी अच्छे से असर नहीं करती है दोस्तों, इतना तो सबको पता होगा। चलिए अभी समझते हैं मील प्लानिंग के मुख्य नियम। तो दोस्तों अब हम उन सरल लेकिन बेहद असरदार नियमों की बात करने जा रहे हैं जो आपकी रोज की थाली को धीरे धीरे शुगर बढ़ाने वाली थाली से शुगर कंट्रोल वाली थाली में बदल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, देखिए, इसके लिए आपको भूखे रहने की जरूरत नहीं है, महंगे फूड खरीदने की जरूरत नहीं दोस्तों, ठीक है। कठिन डाइट चार्ट की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। बस खाने को समझदारी से व्यवस्थित करना है आपको। तो चलिए एक एक नियम को आसान तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहला नियम क्या है? सबसे पहला नियम कोई बता पाएगा? एक मेथड। हाँ, सबसे पहला नियम है प्लेट मेथड अपनाएं। मील प्लानिंग का सबसे पहला नियम प्लेट मेथड अपनाएं दोस्तों। सबसे पहले अपनी थाली की कल्पना कीजिए। अब सोचिए अगर पूरी प्लेट सिर्फ चावल रोटी या पोहे से भरी होगी तो क्या होगा? शुगर तेजी से बढ़ेगी, बराबर है। इसलिए प्लेट को संतुलित बनाना बहुत जरूरी है। नियम क्या है? आधी प्लेट सब्जियां और सलाद, पाव प्लेट प्रोटीन, पाव प्लेट कार्बोहाइड्रेट। अब इसका फायदा क्या है? जब आधी प्लेट सब्जियां होती है तो फाइबर बढ़ता है। फाइबर क्या करता है? खाना धीरे धीरे पचाता है, ग्लूकोज धीरे धीरे खून में भेजता है, आपका पेट जल्दी भरता है। अब अगर पेट जल्दी भर गया तो और ईटिंग अपने आप कम हो जाती है। और यही छोटी चीज शुगर कंट्रोल और रिवर्सल में बहुत बड़ा रोल निभाती है। तो दोस्तों याद रखिए, थाली का संतुलन ही शरीर का संतुलन बनाता है, ठीक है। बराबर है ना? प्लेट मेथड इतनी इंपॉर्टेंट है। हमारा सेशन उसका तीसरा, डे 3, इसमें हमने ऑलरेडी मतलब बात की हुई है। काफ़ी सारे लोग उसमें उपस्थित थे। जो नहीं होगा उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल आपको ध्यान में रखना है। आपको सबसे पहला है मील प्लानिंग का रूल, आपको प्लेट मेथड अपनाना है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले अपनी थाली की कल्पना कीजिए। आप सोचिए अगर पूरी प्लेट सिर्फ चावल रोटी या पोहे से भरी होगी तो क्या उसमें क्या होगा? सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ही होगा ना। कार्बोहाइड्रेट नहीं ज़्यादा होना चाहिए। अगर फाइबर ज़्यादा होता है तो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट से तो शुगर तेजी से बढ़ेगी। इसलिए नियम क्या है? आधी प्लेट सब्जी और सलाद आप रखते हो थाली में, पाव प्लेट प्रोटीन रखते हो, पाव प्लेट कार्बोहाइड्रेट रखते हो, तो इसका फायदा क्या होता है? आपके थाली में फाइबर बढ़ता है। फाइबर क्या करता है? आपका खाना धीरे धीरे पचाता है, ग्लूकोज को धीरे धीरे खून में भेजता है ना, और आपका प्लेट जल्दी भरता है। इससे ओवर ईटिंग अपने आप कम हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी फाइबर युक्त खाद्य बढ़ाए ठीक है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है? आपके थाली में फाइबर युक्त खाद्य भी बढ़ाने हैं। अब एक सवाल है दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है कि सलाद खाने के बाद पेट ज्यादा देर तक भरा लगता है? कभी महसूस किया है किसी ने सलाद खाने के बाद पेट ज्यादा देर तक भरा रहता है? हाँ, क्यों होता है ऐसा, कोई बता पाएगा? फाइबर जल्दी नहीं पचता। यस। और देखिए सलाद में, क्योंकि क्या क्या है इसका सही आंसर? क्योंकि इसमें फाइबर होता है। तो फाइबर क्या करता है? सिर्फ पेट साफ करने के लिए नहीं होता है, यह डायबिटीज कंट्रोल का एक प्राकृतिक हथियार है। जैसे सलाद, दालें, फल, हरी सब्जियां, ये सभी फाइबर से भरपूर होते हैं। अब समझिए फाइबर क्या करता है? ग्लूकोज को धीरे धीरे एब्जॉर्ब होने देता है ना। ग्लूकोज का जो स्पीड है खून में जाने का, वो फाइबर से क्या होता है? स्लो हो जाता है ना। कम स्पीड। यस। कंट्रोल होता कंट्रोल फाइबर होता स्पीड यस। ब्रेकर जैसा काम करता है ना। समझो हमने जो उदाहरण लिया था पहले कि रास्ते पे अगर स्पीड ब्रेकर नहीं हो, स्पीड से गाड़ियां जा रहे तो थोड़ा एक्सीडेंट होने का ये हो सकता है। बट अगर उसमें स्पीड ब्रेकर है तो गाड़ियां कैसे जैसे धीरे धीरे जाएगी, ठीक है। वैसा ही एक, जब आपके खून में मतलब ग्लूकोज, जैसे आप खाने के पहले सलाद लेते हो तो उसमें क्या फाइबर है, वो क्या करेगा? पेट में पहले जाएगा, फिर वो एक लेयर बनाएगा, है ना। जो लेयर क्या करेगा कि आप जो बाद में कुछ खा रहे हो उसको, उसका पाचन धीरे धीरे स्लोली करता है। मतलब जो कि कार्बोहाइड्रेट जो खून में ग्लूकोज बनकर जा रहा है वो धीरे धीरे पचता है और धीरे धीरे ग्लूकोज खून में जाता है। इससे क्या होता है? इंसुलिन को उसका सही से काम करने का मौका मिलता है, ठीक है। वो सही से काम करता है इंसुलिन,
खून में जो ग्लूकोज है उसको धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता है और फिर सेल्स तक पहुंचाता है, उसका काम सही से चलने लगता है। फिर आपके खून में क्या है, शुगर बढ़ती नहीं है ना। वही है मेन मेन जो है, सॉल्यूशन यही है दोस्तों। तो इससे आपकी शुगर स्पाइक भी कम होती है। फाइबर से आपकी भूख भी नियंत्रित रखती है, यानी फाइबर पेट भी संभालता है और शुगर भी। तीसरा क्या है, आपको हर भोजन में क्या शामिल करना है? प्रोटीन। यस दोस्तों, अब एक बहुत बड़ी गलती समझिए, बहुत लोग सिर्फ कार्ब्स तो खाते हैं, रोटी चावल पोहा फॉर एग्जांपल, लेकिन प्रोटीन बहुत कम लेते हैं। और फिर क्या होता है, आपको जल्दी भूख लगती है, बार बार खाने की इच्छा आपको होती है, आपकी शुगर तेजी से बढ़ती है इससे। इसलिए हर भोजन में थोड़ा प्रोटीन जरूर होना चाहिए। उदाहरण, इसके उदाहरण कोई बता पाएगा प्रोटीन के? आपके थाली में क्या होता है, प्रोटीन किस किस चीजों में होता है? दालों में, और हर, हर प्रकार की दालों में। और चलिए, और बाकी लोग भी बताइए प्लीज। पनीर में होता है। पनीर में होता है, और चना हो गया, मूंग हो गए मूंगफली। कोई, हाँ टोफू। नॉनवेज खाता है, मूंगफली है, टोफू है। कोई अगर नॉन वेजिटेरियन तो अंडा भी अच्छा सोर्स है ना। ठीक है। अंडा, तो चिकन। प्रोटीन का, यस, तो प्रोटीन का सबसे बड़ा फायदा क्या है? पेट लंबे समय तक इससे भरा रहता है। और फायदा कोई बता पाएगा जो सबसे बड़ा हमने डिस्कस किया था? प्रोटीन से क्या बनता है, मतलब क्या मजबूत बनता है? मसल। मसल्स। मसल। और मसल क्या मसल करती है? मसल से क्या फायदा होता है? स्ट्रेंथनिंग। मसल से अपनी शुगर जलाने की मशीन है ना मसल, इन शॉर्ट। ठीक है। आप जब चलते हो, आपके पैरों की मसल, आपके आप जब एक्सरसाइज करते हो, हाथ पैर हिलाते हो, तो जो मसल्स है ना हमारे हाथों पे पैरों पे, वो क्या करती है? शुगर को जलाने का काम करती है। ठीक है। जितनी आपकी मांसपेशियां मजबूत होगी ना, उतनी आपकी शुगर भी अच्छी तरह से मतलब बैलेंस हो सकती है। तो प्रोटीन क्या करता है, आपकी मांसपेशियां उससे बनती है, मजबूत करता है उनको। और इससे इंसुलिन आपका बेहतर काम करता है। तो याद रखना है, प्रोटीन मतलब स्थिर ऊर्जा और स्थिर शुगर। अभी अगला पॉइंट है, कार्बोहाइड्रेट सीमित करना है आपको। किन किन चीजों में होता है कार्ब्स? हमारे थाली में सबसे ज्यादा क्या होता है, अभी हम क्या खा रहे हैं, सबसे ज्यादा क्या है थाली में चा, हमारे? चावल। रोटी। चावल रोटी। रोटी है ना। चावल। सब्जियां बहुत कम है ना। इसका मतलब क्या है, क्या ज्यादा है? कार्बोहाइड्रेट। कार्ब ज्यादा है। कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? शुगर बढ़ाते। हमारी जल्दी शुगर, पचते हैं। हाँ वेट भी जल्दी बढ़ा। पचते हैं तो क्या, हाँ जल्दी पचते हैं तो क्या नुकसान क्या होता है उससे, मतलब शुगर होता जल क्या आगे? ग्लूकोज शुगर ग्लूकोज बढ़ा। फास्ट जाता है ब्लड में। शुगर बढ़ाता हाँ, है। हाँ शुगर बढ़ाता है वो नहीं, और फिर जैसे अभी से सर ने, भूख लगती है जल्दी सर जल्दी। ने, हाँ सर ने बताया जैसे कि खून में शुगर, ग्लूकोज बहुत तेजी से जाता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। शुगर तेजी से ऊपर जाएगी, मतलब शुगर जल्दी जाती है, हाँ ज्यादा ग्लूकोज क्वांटिटी में खून में जाती बहुत तेजी से जाएगा, फिर आगे क्या होगा उसका नुकसान? उससे नुकसान क्या होगा आगे, अगर स्पीड से जाएगी तो किस पे इम्पैक्ट होता है उसका? है। डायबिटीज बढ़ जाएगा। इंसुलिन पे। हाँ, किडनी पे। हाँ, इंसुलिन पे। हाँ नहीं, सबसे पहले इंसुलिन पे होता है। तो इंसुलिन क्या इंसुलिन पे। करता है, उसको सही से मैनेज नहीं कर पाता है ना, मतलब हम उसको स्पीड से भेज रहे हैं। उसका इंसुलिन का काम कैसे चलता है, स्लोली चलता है दोस्तों, ये थोड़ा सा समझिए। वो स्लो है थोड़ा सा। हम क्या करते हैं, उसको स्पीड से काम में लगाते हैं, बार बार काम में लगाते हैं, तो वो थक जाता है। और थकने के बाद फिर क्या होता है, थक जाता है तो फिर वो जो शुगर है, ग्लूकोज जो पड़ा हुआ है खून में, उसको सही से मैनेज नहीं कर पाता, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। फिर सेल्स क्या करती है, उससे वो शुगर भी नहीं लेती, धीरे धीरे इतनी उसकी कैपेसिटी मतलब कम हो जाती है, मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो दोस्तों, कोशिश करना है हमें, ठीक है, तो कार्ब्स हमें लिमिटेड मात्रा में लेने हैं। तो कोशिश क्या करनी है, किस में कार्ब ज्यादा होती है, मतलब आप रोटी खाते हो तो किसके, जैसे कंपेयर करेंगे इसमें कार्ब्स, जैसे गेहूं में ज्यादा है क्या, जवार बाजरा रागी में ज्यादा है? गेहूं में ज्यादा है। हाँ तो कोशिश करना है जिनको पॉसिबल है, अगर कोई खा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बंद नहीं करना है। ठीक है। थोड़ा क्वांटिटी कम करनी है आपको, और सब्जियां बढ़ानी है। ठीक है, सिंपल ऑप्शन। आपको चपाती खानी है, गेहूं की रोटी खानी है, तो आपको क्या करना है, इधर दूसरी साइड में सब्जियां ज्यादा बढ़ानी है, और कोशिश करनी कि दो दो पे लिमिटेड रहे, है ना ये गेहूं की रोटी। ठीक है। और जवार आप कोशिश कर सकते हैं कि जवार बाजरा रागी या राइस को, जो विकल्प है ब्राउन राइस, इसमें से बेहतर विकल्प आप चुन सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, ज्यादा कार्ब मतलब ज्यादा शुगर स्पाइक। अभी हेल्दी फैट पे आते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि फैट मतलब खराब है ना, लेकिन दोस्तों जब हर फैट खराब नहीं होता है, सही मात्रा में हेल्दी फैट शरीर के लिए बहुत जरूरी है। किस किस में होते हैं हेल्दी फैट्स, कोई बता पाएगा? किन चीजों में होते हैं?
ड्राई फ्रूट। यस, ड्राई फ्रूट में होते हैं, मूंगफली में होते हैं, बादाम में, है ना। ड्राई फ्रूट मतलब बादाम अखरोट में हो गया, मूंगफली में होते हैं। ठीक है। घी अलसी घी सीड्स, घी हाँ, मध्ये जवस। घी में भी होते हैं, जी जी। देखिए इसमें जवस, यस, चिया सीड्स हो गया, ठीक है। ठीक है, तो इनका फायदा क्या है, इससे आपकी ऊर्जा स्थिर रहती है, क्रेविंग्स कम होती है, भूख जल्दी नहीं लगती, और कुछ केसेस में आपको हार्ट से रिलेटेड भी फायदा होता है ना, हेल्दी फैट, जैसे ओमेगा 3 किसी ने सुना है। हाँ, जी हाँ, जी। तो सुना है। ओमेगा 3, हाँ अखरोट में ओमेगा होता 3 है। अगर, यस, अखरोट। अखरोट में होता है, यस। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो ओमेगा 3 अगर जिसमें अच्छा है तो आपका हार्ट हार्ट भी अच्छा रहता है। ठीक है, हार्ट हार्ट की सेहत अच्छी रहती है, हृदय की सेहत अच्छी रहती है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, हेल्दी का मतलब अनलिमिटेड नहीं होता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप कितने भी मूंगफली खा ले, कितना भी बादाम खा ले, कितने भी अखरोट खा ले, है ना। सीमित मात्रा में अच्छा होता है दोस्तों। ठीक है, तो मात्रा हमेशा संतुलित होनी चाहिए। तो दोस्तों अभी की पूरी बात का थोड़ा सा सार समझिए। कठिन डाइट नहीं, भूखे रहना नहीं है, संतुलित थाली, सही मात्रा, सही समय, और यही है शुगर कंट्रोल का असली मंत्र। याद रखिए, डाइट नहीं, संतुलित थाली, यही शुगर कंट्रोल का असली मंत्र है। चलिए थोड़ा आगे समझते हैं अभी। मील स्किप क्यों नहीं करना चाहिए? कोई बता पाएगा वापिस, मील स्किप ने क्यों नहीं करना चाहिए, जो हमने अभी भी डिस्कस किया था। उससे शरीर का संतुलन बिगड़ता शुगर है। ज्यादा बढ़ती है। हाँ, बराबर है, दोनों भी चीज़ें सही है। और कोई बता पाएगा? चलिए कोई बात नहीं। दोस्तों अब हम एक ऐसी गलती की बात करने जा रहे हैं जो बहुत सारे लोग शुगर कम करने का तरीका समझकर करते हैं, लेकिन वास्तव में वही गलती शुगर को और अस्थिर बना देती है। बहुत सारे लोगों ने ये सुना होगा, है ना, 2 ही टाइम खाना खा लो, बराबर है ना। या फिर ये स्किप करो, इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, ये मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हम सीखने वाले हैं, बट उसमें भी टेक्निक बहुत जरूरी है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, गलती क्या करते हैं हम, मील स्किप करते हैं, यानी भोजन छोड़ देते हैं। बहुत लोग सोचते हैं अगर मैं कम खाऊंगा तो शुगर कम होगी, नाश्ता छोड़ दूंगा, एक टाइम खाना नहीं खाऊंगा, और शुरुआत में उन्हें लगता भी है कि शायद वो सही कर रहे। लेकिन दोस्तों शरीर का विज्ञान कुछ और कहता है, सच्चाई क्या है। मील स्किप करना शुगर कंट्रोल नहीं बल्कि शुगर असंतुलन का कारण बनता है, मतलब शुगर इनबैलेंस होती है इससे। अब इसे बहुत आसान तरीके से समझिए। जब आप भोजन छोड़ते हैं तो शरीर क्या सोचता है, जब आप भोजन छोड़ते हैं तो शरीर सोचता है, मान लीजिए आपने सुबह का नाश्ता छोड़ दिया, अब शरीर क्या समझता है, ऊर्जा नहीं आ रही है, शायद शरीर भूखा है। ऊर्जा नहीं आ रही है, शायद शरीर भूखा है। और जैसे ही शरीर को यह संकेत मिलता है वो तुरंत सुरक्षा मोड में चला जाता है। और शरीर सुरक्षा मोड में चला जाता है तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या होता होगा शरीर में? शुगर ना खाते भी कैसे मतलब शुगर बढ़ सकती है फिर? क्या लगता है आपको? सामने स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है, देखिए। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, लीवर का काम। जब शरीर सुरक्षा मोड में चला जाता है ना दोस्तों, जब एनर्जी नहीं मिलती है तो उसको लगता है कि कोई खतरा आया है बॉडी पे, उसको भूख लग रही है, जो भी है, संकेत मिलता है उसको कि सुरक्षा मोड में चला जाता है वो। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, लीवर का काम यहाँ पे चालू होता है। हमारा लीवर शरीर में क्या स्टोर करता है? फैट्स। इंसुलिन। हाँ, हमारा लीवर शरीर में शुगर को स्टोर किया जाता है, ठीक है, लीवर में भी। ठीक है, तो वो जो स्टोर की लीवर में ऊर्जा है, वो इस समय वो यूज में लाता है। जब खाना नहीं मिलता तो लीवर क्या करता है, स्टोर से ग्लूकोज छोड़ना शुरू करता है। जो स्टोर किया हुआ ग्लूकोज है उसके पास, वो छोड़ना शुरू करता है। अब ग्लूकोज सोचिए आपने छोड़ना। कुछ, यस, ग्लूकोज, ग्लूकोज, शुगर या ग्लूकोज, दोनों वर्ड वही है। अब सोचिए आपने कुछ खाया भी नहीं, फिर भी ब्लड शुगर बढ़ सकती है इससे। आपको लगता है कि मैंने कुछ खाया नहीं फिर भी कैसे बढ़ गया ना, यही कारण है। जो स्टोर की हुई है, जो शुगर है, ग्लूकोज है लीवर में, वो यहाँ पे यूज की जाती है जब वो सुरक्षा मोड में चला जाता है। यही कारण क्या है, कई लोगों की फास्टिंग शुगर सुबह ज्यादा आने लगती है, क्योंकि शरीर खुद ग्लूकोज रिलीज कर रहा होता है। दोस्तों समझ में आ रहा है सबको ये? हाँ सर। ठीक है। दूसरा बड़ा नुकसान क्या होता है, देखिए सामने लिखा है। एक बार दूसरा फिर से सबसे, बोल दो ना। हाँ, नहीं नहीं, देखिए क्या होता है, जब आप जैसे कि आप भोजन छोड़ देते हैं, ठीक है, तो आपका शरीर क्या सोचता है, आपने बहुत लंबे समय तक कुछ नहीं खाया तो शरीर को क्या लगता है पता है क्या,
कि उसे ऊर्जा नहीं मिल रही है, वो भूखा है ऐसा लगता है उसे। ठीक है, उसे लगता है कि उस पे कुछ तो खतरा है बॉडी में, सुरक्षा मोड में चला जाता है वो। ऐसा जब कोई खतरा आता है ना बॉडी में, कोई आपको बीमारी हो, बीमार पड़ जाते हो, वैसा ही एक मोड सुरक्षा मोड में चला जाता है। तो सुरक्षा मोड में जब शरीर चला जाता है तो क्या होता है, लीवर अपना काम करना शुरू करता है। लीवर में जो लीवर में जो थोड़ा सा म्यूट रहिए प्लीज। काय माहित नवनाथ ज्ञान दिली हे. तो अपना शरीर जो है उस टाइम पे, मतलब जो लीवर है उस टाइम पे क्या करता है, आपको एनर्जी चाहिए शरीर को, ऐसा लगता है उसको। तो एनर्जी कहाँ से मिलती है दोस्तों, कोई बता पाएगा? ग्लूकोज से है ना। तो ग्लूकोज कहाँ से आता है, जो ग्लूकोज उसने स्टोर किया है लीवर ने, वो तब उस टाइम पे रिलीज करना स्टार्ट करता है। तो आपने कुछ भी खाया नहीं बराबर, इस टाइम पे भूख तो लगी है आपको, बट फिर भी शुगर बढ़ रही है यहाँ पे। किस कारण बढ़ रही है? जो लीवर में शुगर या ग्लूकोज रखी हुई है, स्टोर की हुई है, इस टाइम पे वो रिलीज होने लगती है, फिर आपकी फास्टिंग ज्यादा आने लगती है। ठीक है, समझ में आया अभी? क्यों? ओके, तो दूसरा बड़ा नुकसान समझिए, अगली बार ज्यादा खाना, जो सबने बताया अभी थोड़ी पहले। अब मान लीजिए आपने सुबह कुछ नहीं खाया, तो दोपहर तक क्या होगा, आपकी भूख बहुत तेज हो जाएगी, आपको चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, आपकी शरीर जल्दी ऊर्जा मांगेगा। फिर क्या होगा, हम जरूरत से ज्यादा खा लेते, उस समय रोटी ज्यादा, चावल ज्यादा, मीठा ज्यादा, और मात्रा कंट्रोल से बाहर जाती है। अब अचानक इतना ग्लूकोज शरीर में जाएगा तो क्या होगा, शुगर स्पाइक होगी दोस्तों। यानी पहले भूखे रहे, फिर ज्यादा खाया, और फिर शरीर पूरी तरह असंतुलित हो गया। ठीक है, अब इसे एक आसान भाषा में समझिए। मील स्किप मतलब डबल भूख और डबल शुगर स्पाइक। तो सही तरीका क्या है दोस्तों, डायबिटीज में लक्ष्य यह नहीं है कि कम से कम खाओ, बल्कि लक्ष्य क्या है, सही समय पर सही मात्रा में संतुलित भोजन खाओ। यही तरीका शरीर को सुरक्षित महसूस कराता है। जब शरीर को नियमित भोजन मिलता है, लीवर भी आपका शांत रहता है, इंसुलिन आपका बेहतर काम करता है, आपकी भूख नियंत्रित रहती है, और ब्लड शुगर ज्यादा स्थिर रहती है दोस्तों। तो मैं सबसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप कभी वजन या शुगर कम करने के लिए भोजन छोड़ देते हैं क्या? आप कभी अपना वजन कम करने के लिए या शुगर कम करने के लिए भोजन छोड़ देते हैं? यहाँ पे कितने नहीं. ऐसे लोग हैं? नहीं. नहीं, काफी लोग होंगे। नहीं, जो लोग नहीं बोल रहे ठीक है, बट यहाँ पे हेलो। काफी लोग ऐसे नहीं हो सर, सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। जो नहीं कर ऐसा रहे वो कुछ बहुत करता अच्छी नहीं। बात है। हाँ, बट जो फिर लोग कर रहे हैं ना, वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जी मैम बोलिए। सु, सुबह अगर अच्छा खाना खाया भरपेट, तो रात में हम्म। नहीं खाता, चलता है। और ज्यादा खाता नहीं, रात में कुछ खाता नहीं। ऐसा ऐसा करते हैं नहीं कभी करना है कभी। मैम, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हाँ, फिर दूसरे दिन आप बहुत ज्यादा खाओगे, है ना। हाँ, नहीं फिर क्या ज्यादा नहीं होगा, खाते, फिर पर वही चक्र शुरू मेरे को होगा। लगता है दोपहर दोपहर को इतना ज्यादा खाया है, अभी नहीं खाना है। अच्छा। खाना ही नहीं ना मैम, ज्यादा खाना ही नहीं है आपको, ये ध्यान में रखना है आपको। अगर शुगर लेवल आपके कम करने हैं मैम, यही कारण है ना आपके शुगर लेवल, जैसे आफ्टर मील, पोस्ट मील जो है, या फास्टिंग की भी शुगर है, इसमें भी आपको इससे परिणाम होता है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको लिमिटेड मात्रा में खाना है, और सही समय पे सही भोजन लेना है। ठीक है। तो ओके। दोस्तों देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, वजन कम करने के लिए, शुगर कम करने के लिए अपना भोजन छोड़ देते हैं। तो आज से यह आदत बदलने की शुरुआत कीजिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों, भोजन छोड़ना समाधान नहीं है, नियमित भोजन ही नियंत्रण है। ठीक है। मील स्किप क्यों नहीं करना चाहिए? भोजन छोड़ने से अगली बार भूख बहुत बढ़ती है, शरीर लीवर से ग्लूकोज छोड़ता है, जो हमने अभी सीखा है ना। जो ग्लूकोज लीवर में स्टोर किया है, वो कब छोड़ता है, जब आप भूखे रहते हो, मतलब भूखे रहते हो, तो शरीर को जो इसमें उस मोड में चला जाता है, सुरक्षा मोड में, तब ग्लूकोज ऑटोमेटिकली लीवर से रिलीज होना स्टार्ट होता है। इससे क्या होता है, आपकी शुगर बढ़ती है तेजी से, और फिर ग्लूको इस पे इंसुलिन पे दबाव बढ़ता है, फिर वो मैनेज नहीं कर पाता उस शुगर को, वो कहाँ जाती है फिर, खून में जाती है, बराबर है। और इसलिए हम्म। आपको मील स्किप नहीं करना है। मील स्किप करना मतलब शुगर अनियंत्रित होने जैसा है। तो दोस्तों, अच्छा। मील स्किप नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए, इसका थोड़ा सा डीपली इसको समझते हैं। अब हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो डायबिटीज मैनेजमेंट में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते, और वह है भोजन का समय और दवाइयों, इंसुलिन का तालमेल। ठीक है, भोजन का समय, मील टाइमिंग, और दवाई और इंसुलिन का तालमेल। ओके, थैंक यू सो मच। जिनको समझ में आ रहा है, जिनको नहीं आ रहा होगा, डोंट वरी,
काफ़ी सारे सेशन है और आगे भी जिसमें आपको ये समझ में आएगा। तो अब हम इसे थोड़ा आसान तरीके से समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए आपने समय पर दवा ले ली या इंसुलिन भी लगा लिया, ठीक है। मान लीजिए आपने समय पर दवाई ली, इंसुलिन भी लगा लिया, लेकिन फिर क्या हुआ, खाना आपने देर से खाया या खाना छोड़ दिया, स्किप किया या बहुत कम खाया, तो शरीर के अंदर एक असंतुलन बिगड़ सकता है। क्यों? क्योंकि डायबिटीज की दवाइयाँ और इंसुलिन का एक निश्चित तरीके से काम होता है। वो एक निश्चित तरीके से काम करते हैं, डायबिटीज की दवाइयाँ और इंसुलिन। वे यह मानकर चलते हैं कि शरीर को समय पर भोजन मिलेगा और एक निश्चित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा। अब अगर भोजन समय पर नहीं आता तो दवा अपना काम करती रहेगी। सॉरी, हाँ, दवा अपना काम करती रहेगी लेकिन शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी। और फिर क्या हो सकता है, शुगर अचानक गिर सकती है दोस्तों। इसे कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। ये वर्ड किसी ने सुना है, काय माहिती हाइपोग्लाइसीमिया? माझे स्वामी लिव्हर दोस्तों आणि दोस्तों किडनीचे थोड़ा सा ही रिपोर्ट समय बचा है, अपने आहे. आप को म्यूट रखिए प्लीज। चलिए देखते हैं। जैसे कि शुगर अचानक इससे गिर सकती है, इसे क्या कहते हैं हम, हाइपोग्लाइसेमिया दोस्तों, यानी ब्लड शुगर बहुत कम हो जाना। उस समय व्यक्ति को क्या महसूस हो सकता है, कमजोरी, चक्कर आना, घबराहट होना, पसीना आना, हाथ कांपना, अचानक बेचैनी बढ़ना। तो कई बार लोग समझ नहीं पाते कि यह क्यों हो रहा है, लेकिन इसका कारण क्या होता है दोस्तों, दवा तो आपने ली है लेकिन आपने समय पर भोजन नहीं किया। समझ में आ रहा है ये सबको? ये किस कारण होता है हाइपोग्लाइसेमिया का जो इम्पैक्ट है, जैसे कि आप दवा तो ले रहे हैं समय पर, बट आपने भोजन किया क्या समय पर? नहीं किया। इस कारण क्या हो सकता है, आपकी शुगर बहुत गिर सकती है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके। समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है। थैंक यू। और कभी उल्टा भी होता है। अब दूसरी स्थिति समझिए, दवा ली लेकिन फिर बहुत देर से और बहुत ज्यादा खाना खा लिया, तो क्या होगा दोस्तों, आपने दवा भी ली और शुगर बहुत बढ़ेगी। शुगर ज्यादा खाना बढ़ेगी। खाया, तो शुगर अचानक ऊपर चली जाएगी, यानी कभी बहुत लो होगी, कभी बहुत हाई होगी। और यही उतार चढ़ाव क्या करते हैं, शरीर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है ना। मैं इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाने में इसका सबसे बड़ा ये है। तो सही तरीका क्या है दोस्तों? दोस्तों, डायबिटीज मैनेजमेंट सिर्फ दवा लेने का नाम नहीं है, यह एक तालमेल है, दवा, भोजन, समय, इन तीनों का संतुलन आप अगर रखते हो तो समय रखते हो, जैसे कि समय पर दवा लेते हैं, समय पर भोजन करते हैं और भोजन की मात्रा संतुलित रखते हैं, तो क्या होगा, शरीर ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। और इसका फायदा क्या होता है, दवाइयाँ सही तरह असर दिखाती है, इंसुलिन बेहतर काम करता है, आपकी ब्लड शुगर ज्यादा स्थिर रहती है, आपकी कमजोरी और चक्कर से आपका बचाव होता है और शरीर में ऊर्जा संतुलित रहती है। तो मैं आपसे एक प्रैक्टिकल सवाल पूछना चाहता हूँ दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि दवा तो समय पर ले ली लेकिन खाना देर से हुआ और फिर कमजोरी या घबराहट महसूस हुई आपको? तो अगर हाँ, तो अब आप उसका कारण समझ गए होंगे। दोस्तों याद रखिए, दवा, सही समय का भोजन यानी सुरक्षित और स्थिर शुगर, ठीक है। दवा और सही समय पर भोजन यानी सुरक्षित और स्थिर शुगर। तो सिर्फ दवा लेना काफी नहीं है दोस्तों, उसे सही भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, अपना एक्शन स्टेप। थोड़ा ही समय बाकी है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब आज का हमारा एक्शन स्टेप शुरू करते हैं, और विश्वास मानिए, ये छोटा सा कदम आपकी शुगर कंट्रोल यात्रा में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। तो आज का एक्शन स्टेप है, अपना मील चार्ट आपको तैयार करना है। तो दोस्तों, आज से हम बिना योजना के खाना नहीं खाएंगे। क्या नहीं करेंगे? बिना योजना के खाना नहीं खाएंगे। अब हम अपने शरीर को पहले से बताएंगे कि कब खाना मिलेगा, क्या खाना मिलेगा। क्या बताएंगे दोस्तों? कब खाना अपने शरीर को, मिलेगा, क्या मिलेगा। और क्या खाना मिलेगा। क्या खाना मिलेगा। हाँ, देखिए, जो आप, हाँ, किसी ने सवाल पूछे कि कितने देर पहले दवा लेनी चाहिए, ये डॉक्टर से आपके, आप तो दवाई बंद करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो आप अगर दवाई ले भी रहे हैं, तो जैसे डॉक्टर दिव्या मैम उपस्थित जब रहती है, आप उनको सवाल पूछ सकते हो ये सेशन के एंड में।
को सूचित किया जाएगा। डॉक्टर दिव्या मैम उपस्थित है, उनको ये सवाल हम जरूर जी पूछेंगे, हाँ। ठीक है। चलिए, अब हम अपने शरीर को पहले से बताएंगे कब खाना मिलेगा, क्या खाना मिलेगा। यही है मील प्लानिंग दोस्तों। अब मैं चाहता हूं कि आज आप एक कागज ले या मोबाइल में नोट खोलें और सुबह से रात तक का अपना भोजन लिखें। जी हाँ, पूरा दिन पहले से तय कीजिए। सुबह का नाश्ता सबसे पहले लिखिए, नाश्ते में क्या 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 लेना है। लेंगे। बिल्कुल खाएंगे नहीं, पहले से तय करें। पोहा और यस, जैसे कि एग्जांपल है पोहा, उसमें मूंगफली मिलाना है, डालनी है, ठीक है। कुछ सब्जियां डालनी है, जैसे उपमा और कुछ सब्जियों का तालमेल, अंडा और उसके साथ सलाद। कोई बोलेगा दलिया मैं बनाऊंगा, ठीक है। जब आप पहले से निर्णय लेते हो दोस्तों, तो सुबह जल्दबाजी में गलत चीजें नहीं खाई जाती, ठीक है। अभी मिड मूंग स्नैक का की बात चिला भी करते हैं। बना अब सकता है सोचिए ना। 11 बजे या बीच में भूख लगी। हाँ, मूंग का चिल्ला, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जिसका जीआईजीएल कम है ना, जो सेफ है, आप बिल्कुल प्रोटीन युक्त जो चीज़ है वो खा सकते हैं। 11 बजे या बीच में जब भूख लगेगी तो क्या खाएंगे? अगर पहले से तय नहीं होगा तो क्या होगा? आप बिस्किट खा सकते हैं, नमकीन खा लेंगे, चाय के साथ कुछ भी खा लेंगे। इसलिए पहले से तय करें कि थोड़े भुने चने घर में रखे, मूंग का सलाद बना के रखे, थोड़े मेवे रखे, छाछ भी हो सकता है। अभी दोपहर के भोजन की बात करते हैं। अब यहाँ सिर्फ खाना नहीं लिखना है, सोचिए कितना खाना है, प्लेट कैसी होगी, सब्जियाँ कितनी होगी, प्रोटीन क्या रहेगा। यानी आपको प्लेट मेथड के अनुसार थोड़ा सा सोचना है, प्लानिंग करके रखनी है। आगे का है शाम का स्नैक्स। सबसे पहले सबसे डेंजरस समय होता है, हमने समझा है। ये क्रेविंग सबसे ज्यादा बढ़ाता है दोस्तों। अगर योजना नहीं होगी इस समय, तो आपके हाथ सीधे बिस्किट या नमकीन पर जा सकते हैं। इसलिए पहले से हेल्दी विकल्प आपको शाम के स्नैक के रेडी रखने हैं। रात का भोजन आपको तय करना है। रात का खाना हल्का होना चाहिए, समय पर होना चाहिए, ज्यादा देर से नहीं होना चाहिए, क्योंकि रात का भारी भोजन अगले दिन की शुगर को बिगाड़ सकता है। बना। यस। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ एक दिन मांग रहा हूँ, बस अगले 24 घंटे पूरे ईमानदारी से इस मील चार्ट का पालन कीजिए और फिर खुद अपने शरीर को ऑब्जर्व कीजिए। ध्यान दीजिए, क्या जी भूख हाँ। पहले जैसी तेज लगी? क्या बार बार खाने की इच्छा कम हुई? क्या ऊर्जा ज्यादा स्थिर रही? क्या सुस्ती कम हुई? क्या शुगर में थोड़ा फर्क दिखा? तो दोस्तों, यही जागरूकता असली बदलाव की जी हाँ। शुरुआत। सर सकाळी अब अंत उठल्यानंतर में जिरा पाणी एक लिंबू बात पाणी हमेशा याद चालतं का? रखिए, योजना भी आधी जीत है। सकाळी यस, उठल्यानंतर चलता जिरा चलता है, पाणी लिंबू पाणी ठीक है, चालतं वो का? अलग पार्ट है, ठीक है। जी जी, चलता है मैम, ये अलग बात है, ये टॉपिक अलग चल रहा है अपना भी, है ना। सुबह चलता है मैम, नींबू पानी चलता है, ठीक। शुगर नहीं डालनी है उसमें। तो योजना बनाना ही आधी जीत है दोस्तों। जो व्यक्ति पहले से तय करता है कि क्या खाना है, वह अचानक गलत निर्णय कम लेता है। और यही छोटी आदत धीरे धीरे शुगर कंट्रोल, वजन संतुलन, बेहतर ऊर्जा और स्वस्थ जीवन की नींव बनती है। तो आज का संकल्प आप ले, मैं बिना योजना के नहीं खाऊंगा, मैं बिना योजना के नहीं खाऊंगी, मैं अपने भोजन को समझदारी से चुनूंगा चुनूंगी। छोटा कदम आज, लेकिन जी बड़ा हाँ। स्वास्थ्य लाभ कल, ठीक है। जी तो हाँ। आज का सर एक निष्कर्ष थोड़ा सवाल सा। पूछना है सर। जी जी। महीने में एक बार सिर्फ पानी पी के फास्टिंग किया तो चलता है क्या? नहीं मैडम, ये नहीं चलता है। आपको मैं, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग का हमारा सेशन है, जिस टाइम अच्छा। पे ये आपका सेशन पूरा समझाया जाएगा। तो फिलहाल के लिए ओके। आप चिंता मत कीजिए, ये भी सेशन में इंक्लूड है, ठीक है। आपको उस दिन ओके। उसका आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज का ठीक है। निष्कर्ष देखते हैं। अब मैं आप सबसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ और आप इसका जवाब मन में जरूर दीजिए। क्या ऐसा होता है कि आप कभी नाश्ता छोड़ देते हैं, फिर दोपहर में बहुत ज़्यादा भूख लगती है और फिर ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं? या फिर शाम को अचानक इतनी भूख लगती है कि जो सामने मिलता है, बिस्किट नमकीन चाय, वही खा लेते हैं? तो दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो समझ जाइए, समस्या सिर्फ क्या खाया कि नहीं, बल्कि भोजन की टाइमिंग और प्लानिंग की भी है। यही कारण है कि कई लोग जल्दी खाना खाने के बाद भी शुगर कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन अच्छी खबर क्या है? यही कारण क्या है, कोई लोग हेल्दी खाना खाने के बाद भी शुगर कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन अच्छी खबर क्या है दोस्तों, अगर आप सिर्फ भोजन का समय नियमित कर ले, लंबे गैप कम कर दे और पहले से ही तय कर ले कि क्या खाना है, ठीक है। ये तीन चीजें आप बदलते हो दोस्तों, अगर आप समय नियमित कर लेते हो, लंबे गैप कम करते हो और समय सॉरी पहले से तय कर लेते हो कि क्या खाना है, तो क्या होता है, शरीर खुद धीरे धीरे संतुलन में आने लगता है। इसलिए आज का पूरा सत्र सिर्फ जानकारी नहीं है दोस्तों, ये आपकी रोज की आदतों को बदलने की शुरुआत है। जी हाँ सर। सही यस। बात। जी। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा समझाया आपने। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जैसे कल मैंने एक निवेदन रखा था आप सभी से, कि ये जानकारी खाली आप लोगों तक सीमित ना रहे, इसके लिए हमने ग्रुप अगला पे, सेशन कब हाँ, शुरू हो रहा है?
वो डेट अभी अनाउंस हो जाएगी क्योंकि अभी समय ठीक है, 20 तारीख के बाद ठीक। अनाउंस हो जाएगी, ठीक है। तो हमने कल सबसे निवेदन किया था कि जितने लोगों को पॉसिबल हो सके कि आपको अगर ये सेशन अच्छे लग रहे, काम के लग हम्म रहे, तो आपके पास जितने भी ग्रुप है ना, जो भी ग्रुप पे आप जुड़े हुए हो, तो उस ग्रुप में हम्म आपको ये शेयर करना है। तो काफी कल काफी कम लोगों ने, मतलब मैंने देखा कि एक दो लोगों ने ही थोड़ा सा ये दिखाया, कुछ लोगों ने उसको, बहुत सारे लोगों को ऐड करा करा, बहुत उनका दिल से धन्यवाद। ठीक है, ताकि बाकी भी बहुत सारे लोगों को उसका फायदा मिल सके दोस्तों, क्योंकि देखिए 10 लोगों के अभी भी पीछे ऐड हो आजकल। सकते हैं क्या सर इस हाँ सेशन हाँ में? हाँ, जी जी बिल्कुल मैम, बीच में से भी कोई अच्छा दिक्कत नहीं है, बचे हुए सेशन वो बाद में दोबारा से कर सके, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। कभी कभी ठीक। रिवाइज भी होते हैं काफी सारी चीजें। तो अभी शेयर हमने ग्रुप किया पे सर। डाले हुए। जी जी, नहीं देखिए कुछ लोगों ने किया, मैं धन्यवाद करता हूँ उनको, बट बहुत सारे लोग हैं अभी भी इतना सीरियसली नहीं ले रहे, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ हो सके। ठीक है, क्योंकि 10 में से 7 से 8 लोग आज डायबिटिक है, ठीक है, बट बताता नहीं है कोई, छुपाते हैं लोग काफी जी सारे, हाँ। तो आपको जी थोड़ा सा बाकी लोगों की भी हेल्प करनी है अगर आपको सच में ये थोड़ा बेनिफिशियल लग रहा है, क्योंकि ये हमें पता है ये बेनिफिशियल है, हमने हजारों लोगों की शुगर नॉर्मल में लाई है, दवाइयाँ बंद की है दोस्तों, ठीक है, आपको है भरोसा सर, है हंड्रेड नहीं, आई डोंट परसेंट नो, बेनिफिशियल बट है। हमें पता है, तो ये बेनिफिट बहुत सारे लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मिशन है एक्चुअली डायबिटीज फ्री इंडिया बनाना, ठीक है। तो जी इसको सपोर्ट करें दोस्तों। तो हो सके जितना भी कोशिश हो सके आपसे, एक पर्सन ने एक भी जी ये हाँ। लाया, एक एक ये भी जोड़ा, तो भी उससे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिलेगा ना, आगे जाके वो बहुत सारे लोगों को बताएगा। तो जी दोस्तों, हाँ यस, थैंक यू सो मच। अब समय खुलकर बात करने का, आपके मन में जो भी प्रश्न है, छोटे हो या बड़े हो, व्यक्तिगत हो या सामान्य हो, आप बेझिझक अभी पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया क्या खाना चाहिए, कितनी मात्रा में ले, दवाइयों के साथ भोजन कैसे मिलाए, या अपनी दिनचर्या कैसे सुधारे, तो यही समय है दोस्तों पूछने का। यह मन सीखने का है, और आपकी हर शंका का समाधान मिलना ही हमारा उद्देश्य है। तो बताइए आपके मन में सबसे पहले कौन सा प्रश्न आ रहा है, पूछ सकते हो आप, समय की पाबंदी है दोस्तों, थोड़ा सा स्पीड से आगे बढ़ते हैं। सर, थैंक यू सो एक मच। आध बार शाम को भोजन नहीं किया तो फिर गोलियां भी नहीं ली तो चलेगा क्या? बहुत बार ऐसे होता है कि भूख नहीं लगती है, फिर नहीं बलजबरी खाना पड़ता है नहीं गोली के लिए। देखिए, माफ़ कीजिए मैम, मैं लाइफस्टाइल एक्सपर्ट हूँ, जैसे दवाइयों का जो आपका ये रहेगा, वो खाली आपके डॉक्टर से पूछ के आप निर्णय ले सकते हैं। तो आपके जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने आपको प्रिस्क्राइब की हुई है दवाइयाँ, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उनसे थोड़ा सजेशन ले लें उस बारे में, क्योंकि मील मैं ओके। आपको बताना चाहता हूँ कि आप मील स्किप ना करें मैम। मील स्किप करेंगे तो दूसरे दिन ऑब्वियसली आपको आपके शुगर लेवल में डिफरेंस जरूर दिखेगा, उसका इम्पैक्ट दिखेगा आपको, ठीक है। तो डॉक्टर दिव्या मैम भी अवेलेबल है यहाँ पे, मैं डॉक्टर दिव्या मैम को थोड़ा सा उसमें आपको सर सर सलाह कल देने का के लिए सेशन मैंने अटेंड नहीं किया था, तेल के बारे में कुछ आप बताने वाले थे। जी जी जरूर बताएंगे, जरूर बताएंगे। तो पहले ये सवाल जो मैम का है, वो थोड़ा सा डॉक्टर दिव्या मैम से थोड़ा ये कर लेते हैं। मैम आपका सवाल आप दोबारा से पूछ सकते हैं जो पहले पूछा था आपने। दिव्या मैम आप अवेलेबल सर। है क्या? हाँ जी। ठीक है, हाँ, ठीक है मैम, मैम मतलब ने एक अभी। आध बार शाम को भूख नहीं लगती है तो मतलब भोजन करने का भी मन नहीं होता है, रात का खाना तो। और ऐसा है कि उसके पहले भी दवाएं हैं, रात के भोजन के पहले भी और भोजन के बाद भी है रात के। तो अगर मतलब रात को भोजन ही नहीं किया, भूख नहीं है, तो फिर दवाई नहीं ली तो भी चलेगा क्या? क्योंकि फिर बलजबरी मतलब ऐसे खाना पड़ता है गोली के लिए, दवाई के लिए। देखिए, अगर आप दवाई खाएंगे तो खाना खाना बहुत जरूरी है। खाने का मतलब ये नहीं है कि जितना आप रेगुलर खा रहे हो उतना खाएं। 2 चम्मच भी अगर आप खाएंगे उतना भी इनफ है। तो कोई भी चीज है, सब्जी है या खिचड़ी है, दलिया है, कुछ भी है, आप 2 चम्मच खा लीजिए अगर आपको भूख नहीं है। लेकिन आपको दवाई अगर लेनी है तो खाना खाना बहुत जरूरी है। और अगर भोजन नहीं किया तो फिर दवाई नहीं ली तो चलेगा? नहीं नहीं, अगर दवाई नहीं लेंगे तो फिर तो शुगर आपकी बढ़ सकती है ना। ओके ओके, ठीक है मैम, थैंक यू। लाओ ना। तो हॅलो. हाँ बोलिए सर। हा सर, सकाळी 8:30 वाजता जेवतो आणि रात्री परत 8:30लाच जेवतो, मध्ये काहीच खात नाही. तो सर वही है, चालेल का लंबा असं? गैप जब, नहीं नहीं, लंबा गैप जब पड़ता है, ठीक है, लंबे गैप में आप खाना खाते हो तो रात का खाना आप ज्यादा खा लेते हो सर, ये गड़बड़ी हो रही है। तो आपको थोड़ा कोशिश करनी है कि आपका मतलब ज्यादा गैप ना रहे, जैसे हमने अभी शेड्यूल बताया ना, सुबह का नाश्ता 7 से 9 हो. के बीच में,
फिर दोपहर का खाना समझो खा रहे हो तो 12 से 1 के बीच में खाओ। फिर इवनिंग का स्नैक कुछ कर सकते हो तो वो भी बताया हमने 5 से 6 के बीच में। और रात हाँ का सर। खाना फिर 7 से 8 के बीच में। ये थोड़ा मतलब जैसे लंबा गैप नहीं रखना आपको। जब लंबा हाँ गैप रखते हो तो क्या होता है, जब पेट खाली रहता है तो पेट को क्या लगता है कि हमें भूख लगी है, ठीक है। उस टाइम पे जी क्या सर। होता है, फिर सुरक्षा मोड में जा सकता है शरीर। तो क्या होता है, ग्लूकोज जो स्टोर की है इसमें लीवर में, हाँ सर। वो ग्लूकोज रिलीज हो हाँ जाती है। फिर आपको लगता है फिर शुगर क्यों बढ़ गए, है ना। आपने तो खाया नहीं, मीठा भी नहीं खाया और खाना भी नहीं खाया, हाँ फिर भी शुगर कहाँ से आ रही है। जो स्टोर की हुई एनर्जी है, जो ग्लूकोज कहाँ पे, लीवर में, वहां से रिलीज होती है। तो ज्यादा करके देखो बहुत सारे लोगों को सुबह फास्टिंग में ज्यादा शुगर इसी कारण आती है, किसी का रात में मतलब दोपहर के खाने के बाद भी आ सकती है। तो ये आपको ये करना है कि ये चीज थोड़ी सी अवॉइड करनी है सर, ठीक है। आप ट्राई अं, कीजिएगा थोड़ा चेंजेस लाने के लिए, तो ओके। बिल्कुल आपको एक आपके शुगर लेवल में बदलाव दिखेगा। यस मैम, पूछिए। एक प्रश्न आहे. 10 ते 5 नोकरी आहे. 10च्या हम्म आतमध्ये 9 वाजता नाश्ता केला जातो आणि हम्म नोकरीच्या याच्यामध्ये 11 वाजता स्नॅक खाणं परत शक्य नाही होत. 1 वाजता ब्रेक, लंच ब्रेक मध्ये हाँ तो खाना खा लो आप। भोजन केलं जातं परत. जी जी आप, हे ठीक है उस 11चं जे टाइम, आहे ते मध्ये होणार नाही. जी स्किप कर सकते हैं। 11 का जो मैं बोल हा रहा हूँ ना, ये स्किप कर सकते हैं आप। बट खाना जब आप खा रहे हो ना 1 बजे जो भी है, उसको आपको मतलब लिमिटेड मात्रा में, जैसे कि 80% आपका पेट भर गया ना, आपको रुकना है मैम, ठीक है। हा हा उसको लिमिट के ओके. बाहर, ऐसा नहीं कि अभी भूख लग गई आपको, ज्यादा टाइम हो गया, ठीक हा है। वो लंबा गैप नहीं है एक्चुअली। वो जैसे 9 बजे खाया हा आपने, 1 बजे 4 घंटे का गैप हॅलो. सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत सारे लोग उस टाइम पे खाना खा सकते हैं, 1 बजे, एक हाँ, 1:30 बजे करीब, ठीक है। और 5 बट बजे आपको जब ज्यादा मात्रा में ऑफिस से नहीं खाना है आते उस हैं, टाइम पे, ठीक है। और आपको 5 संतुलित बजे भोजन लेना। 5 बजे जब ऑफिस से हाँ आते हैं तब चाय चाय के साथ थोड़ा सा कुछ खाना चलता है ना. तो मैडम वो गलत है, हम वो तो गलत खाते है ना। नहीं है मगर नहीं चाय लेते चलता है हैं मैडम, कैसे और आठ चलेगा। बजे खाते हैं. 8 बजे भोजन करते हैं. वही तो तो वही, नहीं वही तो गड़बड़ है मैम। चाय लेते ठीक है, अभी वो तो लेते ही आप, उसमें कोई ये नहीं। बट चाय के साथ आप जो खा रहे हो ना स्नैक, उसमें क्या प्रोटीन युक्त कुछ होगा तो एटलीस्ट, जैसे फाइबर या प्रोटीन है। तो जो आप चाय पी रहे हो उसके बाद, या जो मीठा कुछ खा रहे हो ना, वो उसका जो ग्लूकोज है स्पीड से जो जा रहा है इसमें, खून में, नहीं नहीं, मीठा नहीं उसकी खाते, मात्रा। मीठा नहीं खाते. हाँ ठीक है। तो कहीं हर्बल टी पी सकते हो आप, और कुछ स्नैक्स उसके साथ ले सकते हैं। नहीं लेते तो एटलीस्ट मीठी चाय मत पीजिए उस टाइम पे, ठीक है। तो क्या होगा अच्छा. उससे, उस टाइम पे आपकी स्पीड से शुगर बढ़ेगी, खून में जाएगी, और फिर आपके इंसुलिन पे दबाव बढ़ेगा, है ना। फिर वही इंटरप्शन आएगा, जो दिक्कत हो रही है ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, जो हम जिसकी बात हाँ कर रहे हैं, जो रूट कॉज है हाँ डायबिटीज का। हाँ. जी। तो धीरे धीरे आपको ये समझ में आएगा मैम, जैसे हमारे सेशन बढ़ेंगे। क्या तो होता देखिए है ना उस वक्त कुछ भेळ या स्नॅक्स म्हणजे यानी कि नहीं मैडम, एखादा वडा वगैरह ऐसा वही प्रॉब्लम है मैम, खा जा वही सकता है. प्रॉब्लम, वही प्रॉब्लम वही है। तो तो वो प्रॉब्लम है हमें, ना, वही तो हाँ कहा इसके लिए तो जाता हमें है. मील प्लानिंग, वही तो है ना, इसके लिए आज का सब्जेक्ट वही तो था मैम, उसका सारी है इम्पोर्टेंट, कि हमें मील तो प्लानिंग उस क्यों वक्त क्या करना है। खाना चाहिए 5 बजे, तो ऐसा मैं पूछती हूँ. हाँ मैडम, तो और ऑप्शन है ना उसके लिए। फल खा सकते हो आप, कोई भी फ्रूट खा सकते हो, है ना, पूरा फ्रूट बोलते हैं। या फिर आप भुने हुए चने खा सकते हो, मूंग खा सकते हो, स्प्राउटेड मूंग खा सकते हो, है ना। बहुत आसान आसान ऑप्शन है जो घर में आप रेडी ओके रखोगे। ओके. अगर उसका हाँ प्लानिंग करके रखोगे तो आप इजीली, वो आपके सामने दिखेगा तो आप खाओगे ना वो। आप वो अवॉइड हाँ करोगे, जो वड़ा हो गया या बाकी की चीजें, है ना, सिंपल है। तो देखिए हाँ हाँ. कल, हाँ कल कुछ लोग सेशन नहीं ज्वाइन कर पाए थे, तो उनके लिए जैसे तेल का हमने थोड़ा इंपॉर्टेंस बताया था, कौन से तेल अच्छे होते हैं, कितनी मात्रा में लेनी चाहिए। तो उनके लिए मैसेज है कि हम अभी जो तेल लेते हैं उसकी मात्रा होनी चाहिए। जैसे कोई बता पाएगा कि कितनी मात्रा में तेल लेना चाहिए हमें, हमने जो कल सीखा। 1.5 चम्मच, 1.5 चम्मच। हाँ मतलब एक एक, हाँ एक तीन से एक चार एक टीस्पून है ना, 3 से 4 टीस्पून 4 एक आदमी लोगों के के लिए। लिए। एक, हाँ हाँ एक फैमिली के लिए कितना चाहिए, 1 से 1.5 लीटर तेल डेढ़ सफिशियंट है। हाँ डेढ़, हाँ। हाँ 1.5 से 2 लीटर पकड़िए, 1 से 1.5 लीटर, अच्छा है। 1.5 लीटर की जो क्वांटिटी है 4 लोगों के लिए सफिशियंट है। तो ये मात्रा हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका इंपॉर्टेंस हमने कल बताया था। तो इससे ज़्यादा तो अभी हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, जो लोग नहीं थे माफ़ कीजिएगा। और कल का रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल नहीं, कोई टेक्निकल रीज़न की वजह से हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, ठीक है। बट नेक्स्ट बैच जब तो चालू होगा तो आप जरूर इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। सोयाबीन का तेल अच्छा रहता है या अपना सूर्यफूल? सर नहीं, हमने कल बात की थी जो जैसे मूंगफली का तेल है, ये अच्छा रहता, हाँ हमने बोला था। तिल का तेल बोला था, तो उसमें मतलब सोयाबीन और ये सनफ्लावर का भी अच्छा है। बट आप क्वांटिटी उसकी
कम कर दे सर। जैसे अभी हम कितना खाते हैं आप सोच लीजिएगा, अगर जेन्युइनली आप अभी जवाब देंगे तो आपके घर में कितना तेल यूज होता है सर, सच बताइए। अभी आप सनफ्लावर का ऑयल यूज करते हैं घर पे, मैं बताता हूँ सच में, और कितना यूज करते हैं आप? सर 3 महीने में 15 किलो का डब्बा खत्म हो जाता है। तो 5 लीटर। आपके घर में कितने लोग हैं सर? 4। 4 लोग हैं, तो आप कितना मतलब ऑलमोस्ट 3 गुना खा रहे हो सर, ठीक है, 3 गुना तेल खा रहे हो। तो इससे बहुत नहीं मतलब सर, हमारे, हाँ पिछला भी सेशन आपका जो जो मैंने ज्वाइन किया था, हाँ हाँ हाँ। तो तब से तो बहुत कवर कर लिया है अभी तेल का, अच्छा, तो क्योंकि सर घर बहुत में कम। बता दिया है कि जी। हाँ सर। अभी भी ज़्यादा है सर मात्रा। तो हमें यही समझना था इस सेशन से, कल के सेशन से, कि और उसको मतलब, शेंगा दाने का तेल अच्छा होता है ना, जी जी मूंगफली का। अच्छा होता है, अच्छा होता है, यस। बट आपको क्या है, देखिए, बाजार में जो रिफाइंड ऑयल के नाम पे जो इतना बड़ा ये चलता है ना, जो एडवर्टाइजमेंट चलता है कि नहीं ये अच्छा होता है हार्ट के लिए सब, ये थोड़ा सा ये है, क्योंकि प्रोसेस ऑयल होता है, तो उसमें जब प्रोसेस किया जाता है न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है, जब उसको बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो ट्राई करना है कि आप कोल्ड प्रेस वाला तेल यूज करें, कम मात्रा में है, कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा रहती है, बट आपको अच्छा इम्पैक्ट करेगा बॉडी पे, है ना, कोई हेल्थ इशू नहीं होगा उससे। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा माफ कीजिएगा, अभी समय की पाबंदी की वजह से हमें रुकना पड़ रहा है। जो भी सवाल होगा आप कल के लिए जरूर रखिएगा। ठीक है। ओके, थैंक्स सर। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर दिव्या मैम, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज के इस सत्र में पूरे मन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो समय दिया आज, सीखा समझा और धन्यवाद अपने सर। स्वास्थ्य के लिए एक सकारात्मक कदम थैंक यू उठाने का सर। निर्णय लिया, यही सबसे बड़ी सफलता है। याद रखिए, छोटे छोटे बदलाव बड़े और स्थायी परिणाम है। हमारी यह यात्रा यही समाप्त नहीं होती है, बल्कि यही से एक नई स्वस्थ जीवन शैली की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप ये जो ग्रुप पे हमने मैसेज डाला हुआ है कि और भी लोगों को ये पता चले, तो कृपा करके आपके पास जो ग्रुप्स होते हैं ना, आपके सोसाइटी के होंगे, आपके दोस्त दोस्त फैमिली मेंबर्स या जो भी है, उनके पास भी वो मैसेज जाए, ताकि वहाँ पे कोई डायबिटिक होगा तो उसके इससे उससे फायदा मिले। कोई डायबिटिक नहीं है वो भी इंसान इसमें जुड़ सकता है, ऐसा नहीं कि डायबिटीज ही होना चाहिए, हमारी हेल्थ इससे अच्छी होती है। ठीक है, डायबिटीज ही ठीक हाँ, हो रहा है ऐसा नहीं है। एक मिनट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं भी डायबिटिक नहीं हूँ, फिर भी ज्वाइन करके थैंक यू देखेंगे। सर। हमारी पूरी फॅमिली से हेल्दी रह रही। तो धन्यवाद दोस्तों, पुढचंच आहे तो, तिथे थैंक यू डबा सो आहे बघ, मच। त्याच्यात डबे काढ. हं. थैंक यू सो मच। हाँ, तुझाही देते ना, थैंक यू थांब ना. एवरीवन, थैंक यू सो मच। अरे हे का बंद का होईना. हं. थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर।